बाबा साहब की जयंती हम क्यों मना रहे हैं, बाबा साहब को याद क्यों कर रहे हैं। बाबा साहब न रहे होते तो आज हम बड़े गर्व के साथ विधायक बोल करके अपने आप को भी और साहब लोगों आसमां के सितारों का अनमोल तारा आके जमी पर दलदल में झुलाया, आके जमी पर दलदल में समाया। दलदल दलित कुल का सूरज बन निकला, वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहलाया। बड़ी मझधार में जब नैया, बड़ी मझधार में जब भारत की नैया दे करके संविधान वतन को बचाया। धन्य बाबा साहब तेरी नेकी कमाई, कार्यालय विद्यालय मंत्रालय तक पहुंचाया। बाबा साहब नहीं होते तो हम बाबू बन करके, डीएम बन के, कप्तान बन करके कार्यालय नहीं देख पाते और विद्यालय में हमारे बच्चे नहीं जा पाते। हमारे बच्चे विद्यालय में नहीं जा पाते, न जा पाते, न शिक्षा पाते, न तो आज इस मंच लायक और न तो इस व्यवस्था को बनाने लायक होते। गौर करेंगे, मैं उनकी बात बताने जा रहा हूं। तनी ससुराय के लिए भैया गोरी के कजरा कटार, गोरी के कजरा कटार शुभी शुभी जाला हिया में। हम आभारी हैं, हम ऋणी हैं। केवल नंदलाल रवि ऋणी नहीं, ये पूरा देश ऋणी है। और इसी की पहचान करके, इसी का पहचान कर आज एक लाइन में खड़ा होकर के अंबेडकर मैं बनाने की तैयारी में है। सुना देवता हमार, सुना देवता हमार, महिमा पार भीम बाबा। सुना देवता महिमा पार, सुना देवता हमार। 1891 14 अप्रैल दिनावा, 14 अप्रैल 1891 भीमा की गोदिया में अइला सुगनवा, भीमा की गोदिया में अइला बन, भीमा की गोदिया में अइला भइल चहुदी सब उजियार, भइल चहुदी सब उजियार, महिमा पार भीम बाबा। भइल चहुदी महिमा पार, महू इंदौर की धरती पर, छावनी पर आपका 14 अप्रैल ही दिन जन्म होता है मतारी के गोद से। मित्र, यदि आप लोग बैठ जाएंगे, काहे की जगह भी बहुत है। अरे नमस्ते। बहुत दिन के बाद, बड़े अरसे के बाद बहुरवा में हमरो जन्म भयल है। वहरे लड़ावत रहना लोग वही रोडे पर,
आज अरे भाई यही तरह के अपने में जैसे आज मन है जा वैसे ही लड़ावत रहना लोग, और वहां भी सम्मान लोग दिए। और यहाँ तो आप लोगों को देख करके बहुत गदगद हम लोग हैं, बड़े खुशहाल हैं, बात कह नहीं पा रहे हैं, कितना खुशी है। ये सर पर ताज और कंधे पर अंग पुंछा सफा, गले में माला, गले में ये माला है, इसमें कई भाव पाए जाते हैं। आप सारे लोगों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। 14 केवल बाबा साहब के जन्म से ही नहीं मतलब है, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला, 13 अपने जगह पर अपने अपने मायने रखा, लेकिन अमृत सबसे मूल्यवान साबित हुआ। इसी तरह से बाबा साहब 14वीं संतान है। तनि से 2 लाइन सोहर दे दा, जन्म हो गल हो। दीप साहब और 14 अप्रैल शुभ दिनवा, 14 अप्रैल शुभ दिनवा के भइल आवानवा, के भइल आवाना ललना जुटी गईली गोतीना परोसित गावली सोहरिया गोतीना परोसी ललना जुटी गईली। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था, लेकिन आज हम लोग वो देख रहे हैं, लग रहा है कि बाबा साहब जन जन में दिखाई दे रहे हैं। इतने ना गौर करेंगे, महताजी महताजी सरसहलावे त खुशियां मनावे, त खुशियां ललना लाल हुई है तुई जी का चनवा, अंगनवा में सोहर। सिर सहलावे निलाल के खेलावे, निलाल के ललना लाल हुई है तुई जी का चनवा, अंगनवा में सोहर। प्रतिभा बचपन में ही परखने वाले परख लेते हैं, लोग जुटते हैं और सबके मुंह से बधाई के साथ साथ यही निकलता है कि हीरा ना अनमोल हीरा हुए। आगे बढ़ के कुछ काम करिए। आई कर्ण ये रीढ़ी है जा, आप लोग कर्णधार जे के समझेला, उनकी सोच है कि हम समाज के रीढ़ी हैं। और बौरवा में दुर्गा पूजा के समय शायद प्रोग्राम ना हो पौलस, ई काहे ना भयल, बरखा होखे लगल, बारिश होखे लगल। अच्छा हम हनु बरखवे में फसल रहल गल, जवन मरलस हिलोरा की एकदम से टेंट में केहर कदलस, हमहन के केहर कह देलस। इतने ना बाबा क्या बात है। छुट्टी के पड़ोसिनी
गुजारिया सब गावली सोहरिया। ललना झूम नाचे गावे आंगनवा, ललनवा बड़ा सुंदर हो नाचे गावे आंगनवा ललनवा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? मैंने बताया कि बालेपन में ही परखने वाले परख लेते हैं। अगर जौहरी को न परखे तो जौहरी नहीं। आय है सोना का भाव बढ़ल जाता, जौहरी तो बहुत पीछे गई ले। और मैंने बताया कि आखिरकार परख में लोग करत हुए का पहलकी में आ जाओ। चेहरा पर चांद सूरज चंदा का ज्योतिया, चेहरा पर चांद सूरज जैसे समुंदर हिलो हीरा मोतिया, जैसे समुंदर पर से विद्या रसधार, पर से विद्या रसधार भीम बहादुर। और विद्या परखने वाले हमें मौका ही कहा था। कुछ सयाने हुए, पिताजी नौकरी में थे और इस वजह से दाखिला तो मिल गया, लेकिन बड़ा दर्द होले भैया। ये बात कहने में बड़ी दर्द होले कि अंग्रेजों का विद्यालय था, अंग्रेजी फोर्स के सूबेदार थे बाबूजी रामजी राव साहब, और इस वजह से दाखिला मिल गया। लेकिन उस विद्यालय में पढ़ाने वाले कौन थे? आपके ही धरती के, आपके ही बीच के पढ़ाने वाले थे, जो कि ये कहते बने कि आप दोनों को अगर पढ़ना है तो बाहर पढ़ोगे, संपट छूने नहीं देंगे, पानी पीने नहीं देंगे। आय हाय हाय हाय, कितना कि बाबा साहब उसी समय उस पोजीशन में थे, दरवाजे पर बैठाए जाते थे जहां सारे बच्चों का जूता चप्पल निकाल करके रख दिया जाता था, वही बाबा साहब बैठते थे। लेकिन एक दिन आ गए डिप्टी साहब, ये नहीं कि जहां पैसा मिले वही जन स्वागत, आप स्वागत योग्य है ही हैं, इसलिए आपका स्वागत होगा। मैं बताया कि डिप्टी साहब आ गए। डिप्टी साहब ने एक सवाल पूछा। क्या? सारे बच्चे खड़े हो गए। डिप्टी साहब कैमरा में घुसे और अंदर गए तो सारे लड़के खड़े हो गए। बोले बैठो बेटे, एक सवाल पूछते हैं, कौन बताएगा? जे बतावे की उम्मीद में हम हाथ ऊपर कर ले। बाबा साहब और आनंद राव बाहर बैठे थे, दरवाजे पर थे। उन्होंने सवाल में यही सवाल पूछा कि बताओ कौन ऐसी वस्तु है जिसको देखा जा सकता और छुआ नहीं जा सकता। अब जितना लड़का रहला कहने आगे के देखल जा सकता, छुअल ना जा सकता। हाँ, भीतर वाला जी कमरे के अंदर बिजली को देखा जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। कोई कहे चांद सूर्य को देखा जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। एक बार सर हिलाए, साहब बाहर हो गए, और जब बाहर हो गए तो कातर भरी आवाज में बालापन आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और खड़े हो गए। बाबा खड़े हो गए, खड़ा होकर के बोले, महोदय
आपके सवाल का जवाब मिल गया, आप संतुष्ट हैं? घूम गए और घूम करके बोले नहीं बेटा। बाबा साहब की आंख भर गई, बोले साहब जितने लोग क्लास में हैं, आपके सवाल का जवाब किसी के पास है ही नहीं तो वो देगा क्या? सवाल तो मेरे पास है, बाबा जवाब तो मेरे पास है। सूर्य को देखा जा सकता, छुआ भी जा सकता, चांद को देखा भी जा सकता, छुआ भी जा सकता, अग्नि को, बिजली को देखा जा सकता, छुआ भी जा सकता। आय हाय, लेकिन हम कैसे इंसान हैं साहब कि हम इतना ही दूर पर हैं, हमको देखा जा सकता मगर छुआ नहीं जा सकता साहब, छुआ नहीं जा सकता। भर गई आंख। डिप्टी साहब बोले अध्यापक जन, जिस बच्चे को आप गेट पर दरवाजे पर बैठाते हो, ये बच्चा एक दिन इतनी बड़ी ऊंचाई को छुएगा कि कोई माई का लाल इसकी ऊंचाई को छू नहीं पाएगा। और आज ही केवल भारत में नहीं, मैंने बताया कि कई देशों में इनकी ऊंचाई छूने के लिए नहीं, बल्कि इनको सम्मान देने के लिए कि कौन है ऊंचाई छुएगा। आय हाय, होता क्या है? और मिलल दलित गरीबवन में पहिला पढ़वैया, MA PhD वारी अटलक ये भैया, MA PhD वारी, कैला सब कर उपकार, कैला सब कर उपकार, महिमा पार भी बाबा। पिताजी भी कुछ पढ़े थे, हमारे समाज में और जगह भी लोग पढ़े रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई का इतिहास बना तो बाबा साहब के यहां से बना। मैं मानता हूं कि इसके पहले भी लोग पढ़े होंगे, लेकिन इतिहास पढ़ने का बना तो बाबा साहब के यहां से बना। MA PhD वार अटला, आप बैरिस्टर बने। आगे बताया गया कि 32 डिग्रियां, उसको 36 ही नहीं, अगर फोड़ा जाए, व्याख्या किया जाए तो कई हजार डिग्रियां पाएंगे आप। 9 देश के भाषा के ज्ञाता, दोनों हाथ के टाइपिस्ट, क्या हालात है। बेटी बहिनिया के पढ़ौला की मतिया, ना पहना के गई ले। माननीय हमारे विधायक जी अंकित साहब एक बार मंच पर आ जाए, हम लोग इनका सम्मान कर दें। और है कि गए नहीं ना? अरे हम परखीला भैया, हम लीलार पर पढ़ीला। नहीं, नंदलाल भैया आप बहुत सही बोले हैं। उनकी भी इच्छा है कि आपके यहाँ साथ में मंच पर आए, तो माननीय विधायक जी श्री अंकित भारती आपको आवेदन करते हैं, कृपया मंच पे आने का कृपा करें और अपने मुखार बिंदु से आज 14 अप्रैल बाबा साहब के महान दिन को सुशोभित करने से कुछ 2-4 शब्द बोलें। और हमारे बहुत ही गार्जियन हीरा यादव ब्लॉक प्रमुख सैदपुर, उनका भी आवेदन है, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आएं और अपने मुखार बिंदु से आज 14 अप्रैल के इस महान दिन को अपने मुखार बिंदु से सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित भारती जी आप आइए, विधायक जी, उसके बाद प्रमुख जी आएंगे। तथागत भगवान बुद्ध जी, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी समेत अपने सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
मैं यहाँ बैठे हुए सभी अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिताओं को, अपने नौजवान भाई बहनों को, नौजवान साथियों को एवं बच्चों को, हमारे सभी कलाकार साथी और हमारे साथ चल रहे, सुबह से लगातार चल रहे समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण और हमारे साथ खड़े सैदपुर के कर्मठ ब्लॉक प्रमुख जी, आप सभी को आपके इस भाई, आपके इस बेटे की ओर से जय भीम, जय समाजवाद। चलिए, धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले जिस विधायक पद पे, जिस सम्मानित विधायक पद पर आज मैं आसीन हूं, ये बाबा साहब के संघर्षों की देन है कि एक दलित परिवार का लड़का देश के सबसे बड़े प्रदेश के विधानसभा का एक सदस्य चुना गया है। और ये आप लोग का आशीर्वाद कि आप लोग ने मुझे चुनकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी भेजने का काम किया। साथियों, इसके लिए सभी की ओर से बाबा साहब की आज जयंती पर उनको श्रद्धांजलि पूर्वक सत सत नमन करता हूं। बाबा साहब ने एक ऐसे देश का सपना देखा था जहां सबको न्याय मिले, सबको हक मिले, सबको अधिकार मिले, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले। लेकिन आज के इस प्रदेश में और देश में हम लगातार देख रहे हैं कैसे हमारे दलित पिछड़े परिवारों के साथ, हमारे लोगों के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। कहीं मर्डर, कहीं हमारी बहन बेटियां के साथ लगातार दुर्व्यवहार प्रदेश में, देश में जगह जगह सुनने को मिलता है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, हमें हक दिया, लेकिन मौजूदा सरकार का आलम यह है, आप ही लोग मुझे बताइए, क्या हमारे लोग, पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? क्या हमारे महिलाएं, क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? साथियों, बाबा साहब ने कहा था सत्ता में बहुत ताकत होती है, और जब तक आप और हम मिलकर मौजूदा सरकार का तख्ता पलट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं वो लगातार हमारे समाज को पीछे धकेलने का काम करती रहेगी। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जब दलित पिछड़े वर्ग, पीड़ित वर्ग के लोगों के साथ कोई अन्याय होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो इनकी जीरो टॉलरेंस खत्म हो जाती है। साथियों, बाबा साहब ने संविधान लिखने का काम किया, जिसके वजह से आज हम अपनी बात खोलकर आपके सामने रखने का काम कर रहे हैं, अपने विचारों को आपके समक्ष रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मनुवादी सोच के लोग जो मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, लगातार संविधान में हस्तक्षेप करने का काम कर रहे हैं, नए नए अमेंडमेंट ला के लॉ को चेंज करने का काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। आपने देखा अभी कुछ महीनों पहले कैसे हमारे नौजवान साथियों से, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनसे शिक्षा छीनने का भी काम, लगातार विद्यालय बंद करने का काम इस सरकार ने किया था। लेकिन हमें अच्छे से मालूम है, हमने बाबा साहब की किताबें पढ़ी, उनकी बातें का अध्ययन किया। उन्होंने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, लेकिन जो हमारे नौजवान बच्चे हैं और इस सरकार की जो मंशा है वो यही है कि ना ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, ना हमसे सवाल करेंगे। लेकिन आज के डेट में आज हम लोग सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, सभी पीड़ित समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं 2027 का इंतजार कर रहे हैं, कब 2027 आए और इस सत्ता में बैठे जो सरकार है उसको बाहर फेंकने का काम करें। आप सभी लोग यहां पर इतने भारी मात्रा में एकत्रित हैं, ये देख के बहुत खुशी हो रही है और मैं इस आयोजक कमेटी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने एक ऐसा आयोजन आयोजित किया है।
साथियों, आज के दिन हम बाबा साहब के मूर्ति पर, फोटो पर पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। मुझे ये लगता है उनको सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। जो हमारे यहाँ नौजवान साथी खासकर जो बैठे हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पढ़ेंगे, संगठित होंगे और अपने खून के आखिरी कतरे तक या अपने हक और अधिकार के संघर्ष लगातार करते रहेंगे। क्योंकि आज जयंती के दिन समय अभी भी काफी हो गया है, मुझे और भी जगह जाना है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी नित्य शांति से मेरी बात सुनने का काम किया। और मैं खास धन्यवाद हमारे दीपक प्रधान जी का करना चाहता हूं, जो लगातार इस ग्राम को डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अच्छी मंशा से काम कर रहे हैं। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद करता हूं और पूरे कमेटी को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सहयोगी समझा, अपने बीच बुलाने का काम किया और बाबा साहब की जयंती आपके साथ, सभी लोग के साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय समाजवाद। मैं मानता हूं कि जो यहाँ मेरे सभी नौजवान भाई बहन बैठे हैं, हमारे समाज को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा कर्तव्य हम लोग का है। मेरी इच्छा है कि हमारे नौजवान साथी अपने हक को, अपने अधिकार को सही तरीके से इसको पढ़कर जाने और तब संघर्ष करने का काम करें, वरना आप गलत दिशा में जाते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कृपया ये स्वीकार करें आप। और आज बाबा साहब के आई जाता साहब जी, आई जाता साहब जी कि एक बेर देखा आई जाता साहब, जैती सब कर असिया पूरा होगी। एक बेर देखा आई जाता साहब जी, जैती सब कर असिया पूरा होगी। जैती सब कर अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं करवाते तो आज नंदलाल के साथ में उजाला नहीं होती। गौर करेंगे, हमारे साथ साथ माँ बहनों का जितना बड़ा आपने कदर किया, माई बहिनी आप कई नहीं इज्जती आप, अरे अपने एक वटवा का बतावल कीमतिया की। एक बेर देखा आई जाता, एक बेर देखा आई जाता साहब जी, जैती सब कर असिया पूरा होगी। एक बेर देखा आई जाता सब कर असिया पूरा होगी। टुन्नू पर भैया बौरवा से आए, हाथवा में हमके कुछ रुपया थमाएगी। एक बेर देखाई जाता साहब, आए हाय एक वोट की कीमत, आप चाहे मर्द हो चाहे औरत, लेकिन औरतों को तो केवल भोक्ता की सामग्री समझ करके लोगों ने छोड़ा था, लेकिन बाबा साहब की कलम उठी तो उनका अधिकार देने के लिए आपने त्याग पत्र दे करके जब सदन से बाहर रोते हुए निकले। आज खुशी है कि कम से कम हम लोग ये तो जान गए कि दलित माने होता क्या है। भैया दलित माने होता क्या है। शरीर में चकबंदी कर दी गई, 4 चक बना दिया गया,
आप पढ़ लिख करके जमीन की चकबंदी करते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग आपके शरीर में चक काट दिए। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, और ये वैश्य, हाँ बकिया के बचल। आप सबसे पूछते ही हम, बकिया खाली नंदलाल बचल है भैया? यही में हम कि बकिया नंदलाल चमार हुए, यह दलित हुए। अरे जरूरत पड़ने पर आप, सबसे बड़ी बात है कि आपने कम से कम इस चीज को ध्यान में रखा कि चमार ही नहीं, जब तीन अलग हो गए तो जब अकेले बचत हुआ तो खाली चमारे ना बचत हुए, नंदलाल रवि भी अछूत है, उजाला यादव सह अछूत। गौर करेंगे, नंदलाल रवि अछूत है, सीधे एकदम सोझे अछूत है, लेकिन उजाला यादव सह यानी वह भी अछूत है, तनी सदूर रे से। गणेश रामलाल समझाए, अरे चंद्रिका बिमाला केशव केशव मन पाएगी, एक बेर दिखाई जैसा साहब। राम सिंह भैया, नरसिंह भैया सामने आई जैता, रुपया थमाई जैता साहेब जी। चंद्रिका बिमाल केशव केशव मन भाई की, एक बेर दिखाई जैता साहब जी। अनियल के गारवा लगाई जैता, एक बेर देखा चल